तो आज का WWE मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और जो आज का शो गया वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। यहाँ सीएम पंक, लोगन पॉल, सेथ रॉलिन्स, फिन बैलर, एजे स्टाइल का मैच, यहाँ जे उसो का मैच हो गया कंफर्म। ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हमें आज रॉ में देखने मिली। तो आज पूरे रॉ की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो पहले बात करें तो यहाँ में जे उसो आते हुए दिखते हैं। यहाँ वापस हमेशा जितने भी शो चल रहे हैं दो दो बार एंट्री लेते हैं, पर इस बार दूसरी एंट्री जब कर रहे होते हैं तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो गुंथर है वो पीछे से आ जाते हैं और गुंथर ने जो तो आज जे उसो को धोया है, मतलब वो जो बोलते हैं ना रगड़ के धोना, वो वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर आज जे उसो के साथ हुई है। या गुंथर ने मल्टीपल यहाँ पर पावर बॉल लगाया, या चॉप्स लगाया, या बिग बूट लगाया और बुरी तरीके से यहाँ पर जो जे उसो को बुरी तरीके से ठोक दिया था। और यहाँ इतनी सारी सिक्योरिटी आने के बाद भी यहाँ गुंथर मारे जा रहे थे, जे उसो को रुक नहीं रहे थे। जब यहाँ पर सिक्योरिटी ने गुंथर को अलग किया जे उसो से, तो उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जे उसो वो माइक लेते हैं और माइक पे बोल देते हैं UNI रेसलमेनिया, और यहाँ पर रेसलमेनिया का मैच यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और गुंथर वापस से बहुत ही ज़्यादा हमें गुस्से में देखने मिलते हैं जब गुंथर वापस से आते हैं, मतलब मारने के लिए जे उसो को। पर इस बार जे उसो मारते हैं बुरी तरीके से। यहाँ पहले तो धक्का मार के बाहर फेंकते हैं और उसके बाद स्प्लैश मारते हैं, फिर सिक्योरिटी यहाँ पर इन दोनों को अलग करती है और आखिरी में हमें ये देखने मिल चुका है बहुत ही बढ़िया ग्राफिक के साथ यहाँ पर रेसलमेनिया 41 में जे उसो वर्सेस गुंथर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई एंड डकोटा काई, यहाँ डकोटा काई का यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, हमें देखने मिला आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। और इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें देखने मिली। यहाँ जो लिव मॉर्गन है बार बार बहुत ही बुरी तरीके से पहले तो भागती है पिटने से पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देती है और बीच बीच में यहाँ पर हमें देखने मिला जो रकेल रॉड्रिगेज है बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लिव मॉर्गन है फायदा उठा ले रहे हैं, पर ये इतना फायदा नहीं उठा पाए कि ये मैच को जीत जाए। तो हमें यहाँ मैच में ये देखने मिलता है जब रकेल रॉड्रिगेज को बुरी तरीके से बाहर फेंक दिया होता है, तो यहाँ इयो स्काई आखिरी में इयो स्काई और डकोटा काई ने पहले तो लिव मॉर्गन को फेंका, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रकेल रॉड्रिगेज को एक साथ इन दोनों ने मिलकर बजाया, फिर आखिरी में डकोटा काई और लिव मॉर्गन ने आखिरी में टीम अप करके यहाँ पर जीत लिया ये मैच और यहाँ हरा दिया रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन को। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच हमें देखने मिला, बेली वर्सेस लायरा वल्कैरिया। और इस मैच की बात की जाए तो ये मैच डिसेंट था। बाकी इस मैच में ऐसा लग रहा था लोगों को लायरा वल्कैरिया जीतेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बेली हमें अब जाती हुई दिखेंगे एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच में। ऐसा लगा था रॉक्सन आके बीच में डिस्ट्रैक्ट करेंगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ। यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ जो लायरा वल्कैरिया उनको वीक दिखाया गया, पर हमें जो आखिरी में एंडिंग देखने मिली ऐसी देखने मिली जिससे कि जो लायरा वल्कैरिया वो उनको भी वीक नहीं दिखाया गया और यहाँ बेली को जो विक्ट्री मिल गई और वो भी एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो आखिरी में जो हमें देखने मिलता है यहाँ कोई मूव लगाने जा रही होती है लायरा वल्कैरिया, या रोल अप करके यहाँ पर पकड़ के पिन कर देती है जो अचानक से हो जाता है और ये मैच जीत जाती है बेली। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिले फिनोमिनल वन एजे स्टाइल, और जो तो इनकी आज एंट्री हुई है, मतलब सारे के सारा जो पायरो इन्हीं के ऊपर फूट गया और ये इन्हीं के लिए आए थे आज रॉ में जितने भी पायरो आए थे। और एजे स्टाइल की एकदम बढ़िया एंट्री हुई। यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ही बड़े बड़े चैंट्स कर रहा होता है एजे स्टाइल को, इतने लाउड होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। और एजे स्टाइल बोलते हैं ये देख के मेरा जो दिल है वो बाहर आ जाएगा अभी चेस्ट से। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो इतने दिनों से बाहर थे इंजरी की वजह से, और उन्हें लगा था करियर एंडिंग है और वो छोड़ चुके थे। फिर वो आए अभी वापस से, फिर वो यहाँ पर वेलकम बैक के चैंट्स लगने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने जब अपने आप को मिरर में देखा और मेरे को लगा कि मेरे अभी भी टैंक के अंदर गैस बची हुई है, मतलब कहने का मतलब ये था कि अभी भी मेरे अंदर बहुत सारे मैचेस बचे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं एजे स्टाइल। और फिर उसके बाद मैं अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ और आई एम बैक। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं पूरे के पूरे लॉकर रूम को कि सारे के सारा जितना भी लॉकर रूम है उनको एक चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अब मैं वापस आ चुका हूँ, द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स। और ये जो चीज़ है पूरी की पूरी जो क्राउड है एजे स्टाइल के साथ रिपीट करती है एजे स्टाइल वाली, और जो क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिलता है एजे स्टाइल को वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था जो एजे स्टाइल को इतना बढ़िया रिएक्शन मिलेगा। और एजे स्टाइल यहाँ पर अभी भी पता नहीं चला है कि उनका जो रेसलमेनिया मैच है वो कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जब एजे स्टाइल और कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो को जो तो आज बूज मिली है वो मैं बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक बूज थी। जो एजे स्टाइल है वो रिंग में खड़े खड़े भी हंस रहे थे, और ऊपर से बात की जाए डोमिनिक मिस्टीरियो को तो उनको तो कुछ बोलने दिया नहीं जा रहा था। पर फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर रैम्प से मतलब यहाँ रिंग की तरफ आ रहे होते हैं, तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो कार्लिटो वो भी तैयारी करते हैं कि मतलब कोई क्राउड शांत हो जाए, पर उनको भी बू मिलता है। पर डोमिनिक मिस्टीरियो एक वर्ड भी नहीं बोल पाए, एक चीज़ भी उन्हें बोलने नहीं दी गई, और ये चीज़ देख के एजे स्टाइल हंसे जा रहे थे, वो और भी ज़्यादा फनी लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिला जो क्राउड को चिल्ला देते डोमिनिक मिस्टीरियो, पर फिर भी कुछ नहीं सुनाई दिया
और इतना बढ़िया था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को एजे स्टाइल बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी हैं, मेरे को डेमियन प्रीस्ट नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मेरे को रिया रिप्ली नहीं दिख रही है, मेरे को फिन नहीं दिख रहा है, हाँ वो तो अलग अपना काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिख रहा है, वो स्किनी जीन्स वाला, और वो कार्लिटो को बोलते हैं, और जो तो हंसी आ रही होती है, मतलब वो अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो, तुम हमेशा यहाँ शो पे आते हो और बहुत अच्छे से यहाँ पिकअप करते हो और बहुत ही बढ़िया करते हो, पर फिर भी यहाँ पर तुम हमेशा यही चीज़ रहने वाले हो। उससे पहले हमें देखने मिलता है वो बोल देते हैं रे मिस्टीरियो का पंक एस किड, और ये चीज़ सुन के यहाँ पर जो तो यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो का मुंह खराब हुआ है। फिर उसके बाद अटैक करने जा रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, और पर उतनी देर में कार्लिटो पीछे से आ जाते हैं और कार्लिटो को पड़ जाता है ये चीज़ महंगा। और यहाँ पर महंगा पड़ने के बाद इन्हें एक फिनोमिनल फॉरम लगता है, बहुत ही बढ़िया और क्लीन फिनोमिनल फॉरम। बाकी एजे स्टाइल की फिजिक्स तो बहुत बढ़िया लगी रही है, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से एंड होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर सेथ रॉलिन्स देखने मिलते हैं। सेथ रॉलिन्स वहाँ पर आते हैं और सेथ रॉलिन्स बोलते हैं कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें हैं अब वो कोडी रोड्स के ऊपर है बिलोंग करती है, क्योंकि जहाँ अभी तो जे उसो का कंफर्म हो चुका है कि वो अब गुंथर की तरफ जाएगा। और बाकी बात रही कि यहाँ पर ये मंडे नाइट रॉलिन्स है और मैं ही जीतने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर को, और वो बताते हैं ही सेथ फ्रीकन रॉलिन्स है, क्राउड उनके साथ करता है वही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं थोड़ी देर में जब यहाँ सेथ रॉलिन्स ये चीज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिन बैलर आते हुए दिखते हैं, और फिन बैलर आके बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल तो सारी की सारी आंखें तेरे डाउनफॉल के ऊपर है। मतलब ये थोड़ा अलग है, आयरनी थी, पर फिर भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो भी था यहाँ पर सीन अलग ही था। फिर उसके बाद हमें देखने मिला जो फिन बैलर है बताते हैं कि कैसे तेरा डाउनफॉल चल रहा है, तू सीएम पंक से हार गया, तू रॉयल रंबल हार गया, और उसके बाद तू यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा और यहाँ पर तेरे ऊपर सारी आंखें हैं। फिर उसके बाद सेथ रॉलिन्स यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो अभी हमारे जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे क्लास हुए हैं और सारा यहाँ पर हमारा शो बढ़िया करता है जब भी हमारे मैच होते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो अगले वीक है वो तुम खड़ा नहीं हो पाएगा और मैं ही स्टैंड करूँगा, और यहाँ पर ये प्रोमो एंड होता है और बहुत बढ़िया था। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच बहुत टाइम बाद रॉ पे, और ये जो मैच था ये सेकंड बेस्ट था क्योंकि फर्स्ट बेस्ट आना अभी भी बाकी था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी इस मैच की बात की जाए तो ये टैग टीम टाइटल्स के लिए था, और यहाँ जो मैच में हमें पावरफुल दिखाए गए क्रीड ब्रदर्स वो अलग ही लेवल था। दोनों का जो पावर हाउस है वो हमें देखने मिला, जो आइवर जैसे लोगों को और एरिक जैसे लोगों को उठा उठा के पटक रहे थे वो भी अकेले अकेले, वो अलग ही लेवल हमें देखने मिल रहा था। या एरिक और यहाँ पर जो आइवार थे इन्होंने मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, पर यहाँ पर जो सारी की सारी स्पॉटलाइट है वो ले तो यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स से गए, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने मूव परफॉर्म किया वो तो मैं बता भी नहीं सकता। यहाँ उठा उठा के ऐसे ऐसे पटक रहे थे, ऊपर से सुपरप्लेक्स मारा आइवार को, वो तो अलग ही लेवल था। फिर उठा उठा के यहाँ पर पावर स्लैम मार रहे थे, वो भी अलग ही था। और पर आखिरी में हमें मैच में देखने मिलता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से यहाँ क्रीड ब्रदर्स हार जाते हैं। उन्होंने टैग टीम टाइटल मार दी थी यहाँ पर उनके मुंह पे, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं और उन्हें स्टैंड टॉल करते हैं। फिर हमें यहाँ पर मेन इवेंट आता हुआ दिखता है, उससे पहले हमें सीएम पंक आए। सीएम पंक को बहुत ही बड़े यहाँ पर चैंट मिला, सीएम पंक का नाम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चैंट हो रहा था। फिर उसके बाद वो अपने हमेशा लाइन बोलते हैं इट इज़ गुड टू बी अलाइव ऑन मंडे नाइट रॉ, ऐसा करके वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं अभी यहाँ पर रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो चुका है और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आके बात कर रहा हूँ, और मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, जैसा कि मैंने बोला था मैं रॉयल रंबल जीतूंगा और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। पर मैं एक चीज़ से खुश हूँ, वो है जे उसो का यहाँ पर रॉयल रंबल जीतना, और वो ईट करते हैं और क्राउड भी करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि अब सारी की सारी चीज़ें वो कोडी रोड्स के ऊपर है, जो भी आएगा वो कोडी रोड्स के ऊपर ही आएगा और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ कोडी रोड्स। उसके बाद वो बोलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में 2 बंदे हैं, और फिर मेरे को मालूम है कि 3 बंदे हैं, ऐसा वो बोलते हैं कि पर एक तो ऐसे ही बिना कोई अपॉर्चुनिटी ले घुस गया पूरे एलिमिनेशन चैम्बर में, और वो है जॉन सीना। मैं उसके लिए पहले गुस्सा था पर अब नहीं हूँ। और बाकी बात की जाए तो जॉन सीना लेजेंड है, पर फिर भी जो भी हो मैं एलिमिनेशन चैम्बर में उसे फेस करूँगा और उसे तोड़ूंगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक पीस ऑफ गार्बेज भी है यहाँ पर, वो है ड्रू मैकिंटायर, और वो तो ये शो ही छोड़ के भाग गया, वो स्मैकडाउन में है और यहाँ पर अभी वो रहता भी नहीं है क्योंकि वो बुरी तरीके से पिट गया था मेरे से। और फिर वो बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिन्स है उसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, वो तो है ही बकवास। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाला हूँ और मैं आखिरी में स्टैंड टॉल करूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें आते हुए दिखते हैं ये लोगन पॉल, और वो जब आते हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड बू मिल रही होती है उनको डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे ही। फिर यहाँ पर लोगन पॉल बताते हैं कि कैसे तू बोल रहा था कि मैं केविन ओवेंस के लिए बहुत ही बकवास चीज़ है कि वो मेरे से हार गया, पर एक बात बताऊँ तेरे को मैंने एलिमिनेट किया था और वो तेरे 15 मिनट बेस्ट फेम थे तेरे पूरे करियर के, ऐसा करके लोगन पॉल बोलते हैं। फिर सीएम पंक बोलते हैं मैं तो भूल गया था तू एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। और बाकी बात की जाए तो मैं ये भी भूल गया था कि यहाँ पर लोगन पॉल नहीं डोमिनिक मिस्टीरियो आया। और बाकी वो बात की तो यहाँ तू अभी 619 रे मिस्टीरियो से पिटेगा, अगर नहीं पिटा तो मेरे से पिटेगा एलिमिनेशन चैम्बर में आके, ऐसा वो बोल देते हैं। फिर वो यहाँ रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है, यहाँ रे मिस्टीरियो के साथ यहाँ गले वाले मिलते हैं सीएम पंक। फिर यहाँ हमें मैच स्टार्ट होता है, दिखता है रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का। जैसा कि मैंने वीडियो की मिडल में बोला था कि ये सेकंड बेस्ट मैच है वो टैग टीम मैच को, और वे फर्स्ट बेस्ट, क्योंकि जब भी रे मिस्टीरियो लोगन पॉल उतरते हैं एक साथ तो यहाँ हमें लगता है इनके बीच में बहुत ही बड़े केमिस्ट्री और हमेशा है भी।
और ये बात सही भी है। और ये जो इनका मैच था जो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ डिलीवर किया है लोगन पॉल और रे मिस्टेरियो ने, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने मिला है। पूरे शो का सबसे ज़्यादा बढ़िया मैच था। और पूरे मैच की बात की जाए तो यहाँ पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं यहाँ रे मिस्टेरियो की लोगन पॉल, और ऊपर से यहाँ जो स्प्लैश व्लैश है वो लगाते हैं। और यहाँ रे मिस्टेरियो गुस्से में आके एक बार तो थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं, मुक्के मुक्के मार देते हैं यहाँ लोगन पॉल को, जिससे कि यहाँ लोगन पॉल मुंह पे लटका के बैठ जाते हैं। पर हमें देखने मिलता है जो रे मिस्टेरियो वो बहुत बार 619 की अटेम्प्ट करते हैं पर एक बार भी नहीं लगता है। पर जब एक बार यहाँ 619 लगाने जा रहे होते हैं वो लग जाता है, और उसके बाद जब वो स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं वो स्प्लैश नहीं लगता है इस बार। और यहाँ लोगन पॉल उठा के बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करते हैं। और वो अलग ही एक अलग आज मूव लेके आए थे रे मिस्टेरियो के लिए, और उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। रे मिस्टेरियो के ऊपर कुछ डीडीटी घुमा फिरा के मारी और कुछ अलग ही टाइप था। और यहाँ पर लोगन पॉल जीत चुके हैं ये मैच को बिना कोई इंटरफेरेंस के, भी बहुत देखने लायक बात थी। यहाँ लोगन पॉल को बढ़िया बुक किया गया। और आखिरी में हमें देखने मिला जो रे मिस्टेरियो को बुरी तरीके से धो रहे थे न्यूडे आके, वो भी 2-3 सेकंड में ही देखने मिला, वो बाकी आफ्टर चीज़। और एक और चीज़ जो हमें देखने मिली थी बैक स्टेज आज, वो थे एजे स्टाइल और ब्रॉन ब्रेकर, और इन दोनों का जो टीज़ है वो आगे के लिए मैच कर दिया गया। बाकी यही था आज का मंडे नाइट रॉ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का रॉ कैसा लगा। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।